हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर में प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी और जमहूरियत के कमज़ोर होने पर बहस हो रही है। कुछ लोग इसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में होने वाली गड़बड़ी समझते रहे हैं, लेकिन अब एक और वजह सामने आ रही है कि कोरोना के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन के साथ साथ कई मुल्कों की हुकूमतों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जो आम हालात में किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में होना मुश्किल था। अब एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है कि हालिया बरसों में भारत समेत बहुत से मुल्कों में डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है। अब से पहले भारत में मीडिया की आज़ादी और भुखमरी के इंडेक्स की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। हालिया बरसों में भारत की बिगड़ती हालत के बारे में अलग अलग सतहों पर चर्चा हो रही है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हालिया बरसों में भारत समेत किस किस मुल्क में डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। साथ ही ये भी याद दिलाएंगे कि भारत में प्रेस की आज़ादी किस पायदान पर है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत कहां खड़ा है। इस बिगड़ती हालत के लिए बहुत से लोग सरकार की पॉलिसीज़ को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन हालात को इंटरनेशनल सतह पर बदलते हालात से जोड़कर देखते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आज ही आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि हालिया बरसों में ज़्यादातर मुल्कों में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है। ऐसे मुल्कों में भारत का नाम भी शामिल है। ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस आइडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है। आइडिया के दुनिया भर में बहुत से मुल्क मेंबर हैं और ये बहुत से मुल्कों में डेमोक्रेसी के हालात पर निगरानी रखती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में ऐसे मुल्कों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है जहां लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। इनमें भारत भी शामिल है। लोकतांत्रिक मूल्यों यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आइडिया के मुताबिक ऐसे मुल्कों की तादाद जिनमें डेमोक्रेसी के उसूल ख़तरे में हैं इस वक्त जितनी ज़्यादा है उतनी कभी नहीं रही। इसकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लोक लुभावन राजनीति यानी लोगों को अट्रैक्ट करने वाली, उन्हें पसंद आने वाली सियासत, नुक्ताचीनी करने वालों को खामोश करने के लिए कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल, दूसरे मुल्कों के लोकतंत्र मुखालिफ तौर तरीक़ों को अपनाने का चलन और समाज को बांटने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र खतरे में है। इस रिपोर्ट को देखकर हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि अंधभक्तों के ज़रिए जिस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया गया है वो कितना अहम है। आइडिया ने 1975 से अब तक जमा किए गए आंकड़ों की बुनियाद पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले से कहीं ज़्यादा मुल्कों में अब डेमोक्रेसी कमज़ोरी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे मुल्कों की तादाद इतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं रही जिनमें डेमोक्रेसी की जड़ें कमज़ोर हो रही हों। अपनी रिपोर्ट में आइडिया ने सरकार और न्यायपालिका यानी जुडिशरी की आज़ादी के अलावा ह्यूमन राइट्स और मीडिया की आज़ादी जैसे उसूलों को भी ध्यान में रखा है। 2021 में सबसे ज़्यादा बड़ी तब्दीली अफ़गानिस्तान में देखी गई, जहां वेस्टर्न मुल्कों की फ़ौजों के जाने से पहले ही तालिबान ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। म्यांमार में 1 फरवरी 2020 को हुए तख्ता पलट ने भी डेमोक्रेसी को ढहते हुए देखा। माली में तो 2 बार सरकार का तख्ता पलटा गया, जबकि ट्यूनीशिया में प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट भंग करके आपातकालीन शक्तियाँ यानी एमरजेंसी इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। इस रिपोर्ट में ब्राज़ील, भारत और अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक मुल्कों के बारे में भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राज़ील और अमेरिका में प्रेसिडेंट्स ने ही मुल्क के इलेक्शन नतीजों पर सवाल खड़े किए, जबकि भारत में सरकार की पॉलिसीज़ की नुक्ताचीनी करने वालों को परेशान किया जा रहा है। आइडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हंगरी, पोलैंड, स्लोवेनिया और सर्बिया ऐसे मुल्क हैं जहां
डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तुर्की में 2010 से 2020 के बीच डेमोक्रेटिक उसूलों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सच्चाई यह है कि 70% आबादी ऐसे मुल्कों में रहती है जहां या तो डेमोक्रेसी है ही नहीं या फिर ड्रामाई तरीके से तेजी से कमजोर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान हुक्मरानों और सरकारों का रवैया ज्यादा तानाशाही हुआ है। इस सिलसिले में गहराई से की गई स्टडी से मालूम हुआ है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तानाशाही हुक्मरानों ने महामारी से निपटने में दूसरी सरकारों से बेहतर काम किया हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने तो बेलारूस, क्यूबा, म्यांमार, निकारागुआ और वेनेजुएला जैसे मुल्कों में लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए और अपने मुखालिफों को खामोश कराने के लिए और ज़्यादा तौर तरीके मुहैया करा दिए। इस दौरान भारत में प्रेस की आज़ादी की हालत भी बहुत ख़राब हुई है। अब गोदी मीडिया आम लोगों में नफरत की नज़र से देखा जा रहा है। हाल ही में 16 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में प्रेस की आज़ादी के इंडेक्स में 2 पॉइंट नीचे गिरकर 180 मुल्कों में से 142वें मकाम पर पहुंच गया। इंटरनेशनल सतह पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के जरिए छापे गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत इंटरनेशनल जर्नलिज्म के मामले में आगे नहीं खिसका है। हालांकि इसे जर्नलिज्म के लिए ख़राब मुल्कों में गिना जाता है। भारत में अपना काम ठीक से करने की कोशिश कर रहे जर्नलिस्ट के लिए सबसे ख़तरनाक मुल्कों में भारत को भी माना जाता है। अप्रैल 2020 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 180 मुल्कों में से 140वें पोजीशन पर था। भारत में सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाले हमलों की वजह से 1992 से अब तक 55 जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं और 34 का कत्ल कर दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक 34 होने वाले कत्ल की वारदातों में से 32 का कत्ल पूरी तरह से सज़ा से बचने के तरीक़ों से किया गया। बीबीसी ने अप्रैल 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की खबर के साथ बताया था कि साल 2019 में भारत में किसी जर्नलिस्ट का कत्ल नहीं हुआ, जबकि 2018 में जर्नलिस्ट के कत्ल के 6 मामले सामने आए थे। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे लंबा कर्फ्यू भी लगाया गया था। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत के 2 पायदान नीचे आने की वजह हिंदू नेशनलिस्ट भाजपा सरकार का मीडिया पर बनाया गया दबाव बताया था। सोशल मीडिया पर उन सहाफ़ियों के खिलाफ प्लान्ड तरीके से नफरत फैलाई गई जिन्होंने कुछ ऐसा लिखा या बोला था जो हिंदुत्व सपोर्टर्स को नागवार गुजरा। पेरिस में मौजूद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में सहाफ़ियों और जर्नलिज्म पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है। आमतौर पर साउथ एशिया इस इंडेक्स में बुरी तरह नीचे रहा है। इसी तरह भारत में भुखमरी के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। हाल ही में अक्टूबर में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में भुखमरी के इंडेक्स में 116 मुल्कों में से 101वें पायदान पर है। इस लिस्ट में भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आगे हैं। 15 अक्टूबर को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर स्ट्राइक GHI 2021 ने भारत को 116 मुल्कों में से 101वां मकाम दिया। 2020 में भारत 107 मुल्कों में से 94वें पायदान पर था। 2021 की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारत से बेहतर साबित हुए हैं। आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फ की तरफ से जॉइंट तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भूख की सतह को चिंताजनक बताया है। 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चीन, ब्राज़ील और कुवैत जैसे 18 मुल्कों ने 5 से कम के स्कोर के साथ टॉप पोजीशन साझा की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के लिए भूख के खिलाफ लड़ाई खतरनाक तरीके से पटरी से उतर रही है। मौजूदा अंदाजों के मुताबिक दुनिया और ख़ास तौर से 47 मुल्क 2030 तक निचली सतह का खाना हासिल करने में भी नाकाम होंगे। आपने देखा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में डेमोक्रेसी में कमज़ोरी, मीडिया की आज़ादी के मामले में 2 पायदान से लुढ़कना और दुनिया की भुखमरी के इंडेक्स में भी काफ़ी नीचे रहना
बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। ये सभी आंकड़े देश के लोगों को इन स्थितियों पर गौर करने के लिए इनवाइट करते हैं। इस पर सरकार और लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मोदी सरकार के जरिए पास किए गए किसान कानून लागू हो जाते तो उसके नतीजे में कारोबारी घरानों के हाथ में फसलों की कीमत पहुंच जाती और इससे खाने का सामान आम आदमी की पहुंच से और दूर हो सकता था। ऐसी हालत में भारत भुखमरी के इंडेक्स में और ज्यादा तेजी से लुढ़क जाता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।